जय सिया राम, हर हर महादेव। दोस्तों, एस्ट्रोनित्या चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है गुरु के गोचर पर। गुरु वृषभ राशि में 1 मई 2024 को प्रवेश कर रहे हैं। तो यह आज हम चर्चा करेंगे धनु लगन व धनु राशि वालों के बारे में। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं हमसे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पर रजिस्टर कर दें। और अब आगे की चर्चा बढ़ाते हुए हम बात करते हैं गुरु गोचर की धनु लगन व धनु राशि वालों को। तो धनु लगन या धनु राशि से गुरु छठे भाव में गोचर करेंगे। छठा भाव होता है रोग का, रिपु का, ऋण का। तो गुरु दो केंद्र के स्वामी होकर के, जैसे कि लगन के और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर करेंगे। अब बात करते हैं इसके शुभ प्रभाव की। छठा भाव अर्थ त्रिकोण होता है। अर्थ त्रिकोण में शुभ ग्रह अच्छा माना जाता है, तो आपकी आर्थिक उन्नति होगी। और ये भाव जैसे कि हमने बताया कि रोग का, ऋण का और शत्रु का होता है। तो ये समय आप जो स्टूडेंट्स हैं, जो विदेश जाना चाहते हैं नौकरी के लिए, तो आपके नौकरी के अच्छे योग बनेंगे एमएनसी में, विदेश में और या फिर गवर्नमेंट जॉब में भी, क्योंकि ये कंपटीशन का भाव है। शत्रु या कंपटीशन एक ही बात है, तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे। और आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई भी विवाद चल रहा है अपने प्रॉपर्टी को लेकर, या आपको किसी डिवोर्स का केस चल रहा है, तो गुरु शुभ ग्रह होते हुए यहाँ पर आपको उन केसेस में एक कंप्रोमाइज वाला चीज आपसे करा देंगे, जिससे आपको कंप्रोमाइज कर करके आपको फायदा मिल सकता है, आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। छठा भाव आपके रोग का होता है। तो रोग आपके जो अभी तक आपको पता नहीं चल रहा था कि आपके क्या चल रहा है, तो आपके रोग जो है डायग्नोज होंगे और आप उनका ट्रीटमेंट अच्छे से करवा पाएंगे। गुरु संतान के कारक हैं और पंचम भाव से दूसरे स्थान पर, यानी संतान भाव से दूसरे स्थान पर गुरु आपको संतान की प्राप्ति कराएंगे। जो लोग नेचुरल वे से संतान की प्राप्ति नहीं कर पा रहे थे, तो वह अब मेडिकेशन के थ्रू, आईवीएफ या सरोगेसी के थ्रू भी अपने संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। छठा भाव उपचय भाव भी होता है। उपचय भाव में गुरु आपके अपने जीवन को गति प्रदान करेंगे। वृद्धि के कारक ग्रह हैं, लग्नेश होकर के गुरु छठे भाव में हैं, तो ये आपके जीवन को एक गति देंगे। आप के सोर्स ऑफ इनकम काफी बढ़ेंगे। आप जो भी लोन लेना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए या किसी प्रॉपर्टी के लिए, तो वह आप ले सकते हैं। और या आपने किसी को कोई ऋण दे रखा था, तो वह अब रिकवरी का आपका समय है। और आपकी विल पावर जो है वो बहुत ही स्ट्रांग रहेगी इस समय में। आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी हो सकती है। अब बात करते हैं इसकी दृष्टि की। तो पंचम दृष्टि इसकी पड़ेगी दशम भाव पर। दशम भाव कर्म भाव है। कर्म भाव यानी व्यवसाय का, आपके कार्यस्थल का। तो आपके कार्य व्यवसाय में काफी बढ़ोतरी होगी, उन्नति होगी। आपके कार्य के कई सारे सोर्सेज बढ़ेंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको जॉब में प्रमोशन मिलेगा, और कार्य व्यवसाय में आप एक से अधिक कार्य करेंगे, मल्टीपल सोर्सेज से आपका बिजनेस होगा। और आपको वर्क प्लेस भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। आपके पास जैसे एक फैक्ट्री है या दो फैक्ट्री है, तो आपको उससे ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। आपके पास जो 2-4 शॉप्स है, आपको उससे ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। और आपको जो लोग जॉब में हैं उनके प्रमोशन के योग बनेंगे और आप काफी तरक्की करेंगे। और नए बिजनेस भी आप इस समय में शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी सप्तम दृष्टि की, जो कि 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वां भाव आपका विदेश का होता है, मोक्ष का होता है। तो आप जो बच्चे विदेश जा रहे हैं उनको, या विदेश में रहते हैं, उनको पीआर, ग्रीन कार्ड मिलने के अवसर में प्राप्त होंगे। जो जिनको काफी समय से रुकावट आ रही थी, तो वह अब रुकावट दूर हो जाएगी।
आपकी दान धर्म में रुचि बढ़ेगी, आपकी यात्राएं भी होंगी, लंबी यात्राएं भी हो सकती हैं, और आप का जो विदेश में आप घर भी बना सकते हैं, अतः ऐसा भी आपको अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी नवम दृष्टि की, जो कि दूसरे भाव पर पड़ेगी। तो दूसरा भाव होता है धन का, कुटुंब का, वाणी का। तो आपकी वाणी जो है बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाएगी। आप वाणी के द्वारा आपके काम होंगे और आपके धन की वृद्धि होगी, धन संचय हो पाएगा। आपके कुटुंब की वृद्धि भी हो सकती है। आपके कुटुंब में भी वृद्धि इस प्रकार की कि जैसे आपके कुटुंब में किसी का जन्म हुआ है, किसी की शादी हुई है, इस तरीके से। और आपके व्यापार व्यवसाय में भी वृद्धि होगी। अब बात करते हैं इसके अशुभ प्रभाव की। तो आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, आपको रोग हो सकते हैं, जैसे कि लीवर का, थायराइड हो गया, हड्डी का रोग हो गया, तो उसका आप ध्यान रखें। आपके मामा के साथ संबंध कुछ खराब हो सकते हैं और चोट लगने का भी भय हो सकता है। अब बात करते हैं रेमेडीज की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का आप जाप करें और 7 बृहस्पतिवार चने की दाल का दान करें मंदिर में, और हर बृहस्पतिवार की पूजा व व्रत करें। तो अब आपसे विदा लेने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको हमसे कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक पर आप हमारे उस लिंक पर जा कर के रजिस्टर कर दीजिएगा। धन्यवाद और जय सिया राम। हर हर महादेव।